जय माता दी। मैं हूं हेमा भारती और आप देख रहे हैं मेरा चैनल माँ हेमा चैनल। तो फ्रेंड्स, एक और नए वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। उम्मीद करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहाँ कहीं भी होंगे बहुत खुश होंगे। और हमेशा की तरह माता रानी की कृपा से मैं भी बहुत खुश हूँ। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में जानेंगे कि अघन मास का जो गुरुवार होता है उसे हम कैसे करें और इस अघन मास से हमें गुरुवार का व्रत क्यों करना चाहिए, सारे नियम जानेंगे। इस गुरुवार का व्रत अगर आप इस मास से, अघन मास से शुरू करते हैं तो आपको कभी भी अपने जीवन में दरिद्रता या गरीबी का दुख नहीं भोगना पड़ेगा। आप हमेशा धन धान्य से भरे रहेंगे। हर वैभवशील चीजें जो है आपको जरूर प्राप्त होंगे। आपको खाने पीने की कमी कभी नहीं होगी। आपके घर में हमेशा लक्ष्मी बनी रहेगी। तो चलिए, अघन गुरुवार का व्रत हम आपको अच्छे से बताते हैं कैसे करना चाहिए। सारा पूरा नियम विधि आपको बताएंगे जिससे कि आप अघन मास के गुरुवार को उठा सकते हैं और अपने घर में हमेशा सुखी संपन्न रह सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। उससे पहले अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। आप भी मेरे जैसे ही माता रानी के भक्त हैं तो मेरे कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना ना भूलें। और चलिए अब शुरू करते हैं और जानते हैं कि अघन मास का हमें गुरुवार कैसे करना चाहिए। अगर आप देखिए गुरुवार करना चाह रहे हैं ना तो ये मास सबसे अच्छा होता है। इसी मास से आपको गुरुवार शुरू कर देना चाहिए क्योंकि अघन का मास सबसे महत्वपूर्ण बताया गया है गुरुवार का व्रत शुरू करने के लिए। तो देखिए, आपको इस अघन मास में 4 पड़ रहा है गुरुवार, कभी कभी 5 भी पड़ जाता है, लेकिन इस बार 2024 अघन में 4 गुरुवार पड़ रहा है, जो कि एक 21 नवंबर को है, दूसरा 28 नवंबर को है, तीसरा 5 दिसंबर को है और चौथा 12 दिसंबर को है। तो आप देखिए, गुरुवार का जो व्रत होता है ना उसे हम शुक्ल पक्ष में शुरू करेंगे तो ज्यादा अच्छा माना जाता है। जैसे कि शुक्ल पक्ष में पड़ेगा आपको 5 दिसंबर और 12 दिसंबर को। तो ये दोनों में से किसी एक को आप उठा करके भी शुरुआत कर सकते हैं और आप कंटिन्यू गुरुवार का व्रत कर सकते हैं। जितना दिन आपका चाहे दिल उतना दिन करे। अगर 3 महीना वो किया जाता है या फिर 4 महीने कर सकते हैं या सालों भर भी आप कर सकते हैं। और जब आपकी इच्छा हो तो उद्यापन कर सकते हैं। बहुत कोई अपना मनोरथ भी रख करके, मनोकामना रख करके भी करते हैं। अगर उनका मनोकामना पूर्ण हो जाता है तो उद्यापन कर देते हैं। लेकिन अगर आप कृष्ण पक्ष का कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों भी, आप दोनों पक्ष का अगर करना चाहते हैं अघन मास में गुरुवार तो आप चारों गुरुवार भी कर सकते हैं। और अगर आपको ये दोनों नहीं करना है तो शुक्ल पक्ष से शुरू करें और आप कर सकते हैं। ये हो गई पहली बात। तो अब दूसरी बात जानते हैं कि इसका हमें व्रत कैसे करना चाहिए। देखिए, इस दिन हमें सबको पता है कि ना तो सर्फ साबुन यूज करना चाहिए और ना तो इस दिन हमें झाड़ू पोछा करना चाहिए। जितना हो सके साबुन सर्फ से बचना चाहिए। जो भी कार्य करे बिना सर्फ साबुन लगाए ही काम करना चाहिए। जैसे कि झाड़ू पोछा तो बिल्कुल ही छोड़ देना चाहिए। अगर बर्तन वगैरह धोना है तो बिना सर्फ साबुन का विम बार वगैरह लगा के धोते हैं ना, ये उस दिन छोड़ देना है। ऐसे हल्का सा बस खंगाल करके रख दीजिए। एक दिन नहीं धोएंगे तो कुछ हो नहीं जाएगा, ये होता है। और जब आप स्नान भी करेंगे तो बिना साबुन के ही आपको स्नान करना चाहिए। कपड़ा वगैरह नहीं धोना चाहिए। अगर धोते हैं तो सिर्फ कच्चा पानी से धो ले, सर्फ डाल करके साबुन लगा करके ना धोएं। ये हो गई बात। अच्छा, जिस दिन आप व्रत रख रहे हैं गुरुवार को, एक दिन पहले तो देखिए बुधवार को ही आपको नहाए खाए कर लेना है। जैसा कि जानते हैं कि नहाए खाए कैसे होता है, सुबह जब जल्दी उठ करके नहा धो करके और तब खाया जाता है। ऐसे तो हर दिन ऐसे ही करना चाहिए, लेकिन खास करके विशेष करके व्रत के दिन ऐसा जरूर करना चाहिए। उसके बाद है गुरुवार के दिन आपको क्या करना है। तो गुरुवार के दिन सुबह सवेरे जल्दी उठ करके
घर में पानी का छिड़काव कर लेना है, जो मैं हर वीडियो में बताती रहती हूँ कि पानी का कैसे छिड़काव करना है। तो जो आप रात में भर के रखे हैं उसका ही छिड़काव करें, और फिर जल्दी नहा धो करके आपको चौकी लगाना है। देखिए सबसे पहले तो द्वार पर आपको अच्छे से पोंछ पाछ लेना है, और अगर उस दिन आप मतलब माता लक्ष्मी का ना चरण बनाते हैं तो बहुत ही शुभ देने वाला होता है। आप दरवाजा से लेकर के घर के मंदिर तक जहां आप चौकी लगाएंगे वहां तक आप मतलब माता लक्ष्मी का चरण बना सकते हैं। और कभी भी ध्यान रखें कि कभी भी अंदर द्वार से ना अंदर जाने तरफ का मतलब चिन्ह बनाए माता का। ऐसा नहीं कि बहुत लोग ना कभी कभी गलती से इधर दरवाजे मुख द्वार की तरफ ऐसे लौटने का बनाए, तो उससे क्या माता लक्ष्मी चली जाएंगी, आपके घर के अंदर प्रवेश नहीं करेंगी। तो हमेशा अंदर जाने वाला आपको चरण चिन्ह बनाना है। ये हो गई बात। अब आपको क्या करना है कि एक चौकी लगाना है और उसमें पीला वस्त्र बिछा लेना है। अगर आम का आपका चौकी है ना तो बहुत अच्छा है, आम के लकड़ी का चौकी आपका होना चाहिए, और उस पर आप अगर पीला वस्त्र बिछाते हैं तो बहुत अच्छा होता है। लेकिन चलिए जो भी है आपको करके और बिछा लेना है पीला वस्त्र, और उसमें आम के पल्लों से या फिर केला के पत्ते से आपको मंडप बनाना है, और वहां पर विष्णु जी का, लक्ष्मी जी का एक तस्वीर रखना है, और उसमें बहुत अच्छे से आपको वस्त्र वगैरह उन्हें ओढ़ा करके पहना करके माता लक्ष्मी को और विष्णु जी को वस्त्र अच्छे से चुनरी वगैरह चढ़ा दें और वस्त्र पहना दें, विष्णु जी को ओढ़ा दें। और उसके बाद फिर एक आसन लगा करके आपको व्रत के लिए बैठ जाना है, पूजा के लिए बैठ जाना है। व्रत तो आपका सारा दिन का रहेगा ही, पूजा के लिए बैठ जाना है। इसमें देखिए अगर आप जो चावल होता है ना, नया धान होता है, नया चावल होता है, उससे अगर पूजा करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। अगर जब आप कलश स्थापना करते हैं तो कलश में जो पात्र में चावल भरा जाता है वो नया चावल भरेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ऐसा करना चाहिए, जैसे आपको जो सुविधा होता है वही करें, लेकिन नया चावल का ही इसमें विधान है। अगहन महीने में नया चावल अभी होता है ना, तो वही नया चावल से पूजा करना चाहिए। इससे कहा जाता है कि अगर नया धान से आप पूजा करते हैं अगहन का गुरुवार, तो आपके घर में धन धान्य हमेशा भरा रहता है। और इस व्रत को करने से देखिए, इस व्रत को जब आप करने बैठे तो कथा वगैरह सुने और पीले रंग का प्रसाद चढ़ाएं, पीले रंग का फूल चढ़ाएं, हर तरह से पीला कलर ही आप इस्तेमाल करें। खुद भी पीला वस्त्र पहन के ही पूजा करें। हो सकेगा तो मैं ये गुरुवार को अगर मैं करती हूँ तो आपको लाइव में दिखाऊंगी, क्योंकि हो सकता है कि मैं भी इस गुरुवार से शुरू करूंगी व्रत करना, तो मैं जरूर लाइव में आऊंगी और आप सब जरूर देखिएगा। तो ये हो गया, पीला वस्त्र पहनना चाहिए, पीला भोग लगाना चाहिए, पीला पुष्प चढ़ाना चाहिए, पीला वस्त्र चढ़ाना चाहिए विष्णु जी को। इस तरह से पूजा करना है और कथा सुन करके आरती वगैरह करके आपको ये पूजा कर लेना है। लेकिन अगर आपके मन में कोई इच्छा है, मनोकामना है, तो उसका भी संकल्प जरूर ले। और इससे कहा जाता है कि गुरुवार का व्रत जो भी मनोकामना रख के मनोकामना मन में रख करके और गुरुवार का व्रत अगर कोई करता है अगहन माह से शुरुआत, तो उसका मनोकामना अवश्य पूरा होता है, ऐसा कहा जाता है। तो आप भी करके देखिए, शायद आपका अगर कोई मनोकामना हो तो पूर्ण हो जाए, बहुत अच्छी बात है। तो इस तरह से विधि विधान से आप पूजा करें। और अगर आप कुछ खाते हैं तो जो चढ़ाए हैं वही खाइए, केला इस दिन मत खाइएगा। और जो भी हलवा बना लें, कोई प्रसाद मीठा आप खा सकते हैं, फल वगैरह खा सकते हैं। इस व्रत को करने से ये फल प्राप्त होता है कि आपको कीमती से कीमती जो भी वैभवपूर्ण जो भी होता है, अगर किसी को घी, दूध, दही, फल का कमी है तो इससे भगवान बहुत अधिक प्रश्न होते हैं। और इस व्रत को करने से इन सब चीजों का कभी भी आपको कमी नहीं होता है। आपका घर हमेशा धन धान्य से भरा रहता है, रुपए पैसे की कोई कमी नहीं होती है, कभी भी गरीबी और दरिद्रता आपके घर में नहीं आती है। तो ये व्रत शुरू कर दीजिए और आप भी इसका लाभ पाएं। चलिए फ्रेंड्स, तो इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को अंत करती हूँ। तो अगले वीडियो में नए विषय के साथ फिर मिलती हूँ, और इसी तरह के अच्छे वीडियो देखने के लिए मेरा वीडियो देखते रहें और एक से एक बढ़ करके जानकारी लेते रहें।